डीडीसी श्री धीरेन्द्र सिंह जी कोतवाल अपने रवायती लिबास में खूबसूरत साफा पहने हुए मंच की तरफ अग्रसर। गणतंत्र दिवस परेड, राष्ट्र सूट, जबरदस्त। गणतंत्र दिवस परेड, खूबसूरत राष्ट्र का यहाँ बच्चियों ने पेश किया। गणतंत्र दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। परेड कमांडर डीएसपी DR आकाश कोहली JKPS, आज के मुख्य अतिथि ऑनरेबल चेयरपर्सन डीडीसी श्री धीरेन्द्र सिंह जी कोतवाल, गालपन छठी बार आज उन्होंने अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में। उनके हमरा SSP डोडा श्री संदीप मेहता जी और परेड कमांडर DSP DR और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक खूबसूरत दुल्हन सी सजी हुई जिप्सी आहिस्ता आहिस्ता टुकड़ियों की तरफ बढ़ती हुई नेशनल कमेटी स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा, अल्फा इंस्टीट्यूट और शाही पब्लिक स्कूल की बच्चियों ने उसमें हिस्सा लिया। ये 26 जनवरी हमारे लिए इसलिए भी महत्व का बहुत बड़ा इसका महत्व है कि कल हमारे यंग डायनामिक डिप्टी कमिश्नर डोडा श्री हरविंदर सर IAS ने राजभवन में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री हैं उनसे एक बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड बेस्ट इलेक्शन ऑफिसर का अवार्ड हासिल किया है। लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए वहां पे हर एक के साथ मिलते हुए खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक हमारे डिप्टी कमिश्नर डोडा श्री हरविंदर सर। परेड्स का इंस्पेक्शन शुरू होते हुए और ये जम्मू कश्मीर पुलिस की बैंड की आवाज और ये पहली टुकड़ी जो फ्रंट रो पे खड़ी है SSP सशस्त्र सीमा बल की टुकड़ी है। सब इंस्पेक्टर अमित इस प्लाटून की कमान कर रहे हैं। बड़े खूबसूरत अंदाज से मैं चाहूंगा जब भी ये टुकड़ियां मार्च पास करेंगी और सामने से गुजरेगी तालियों की आवाज जोरदार होनी चाहिए। और अगली टुकड़ी जो है IRP 5th बटालियन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल इस प्लाटून की कमान संभाले हुए हैं और फ्लैग की ड्यूटी पर मेरे भाई अब्दुल रशीद जो अल्लो है काफी ज्यादा योगदान उनका भी यहाँ रहता है। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की टुकड़ी सब इंस्पेक्टर हेमराज इस टुकड़ी की कमान संभाले हुए हैं। इसके बाद की टुकड़ी जम्मू कश्मीर वुमेन 1st बटालियन टुकड़ी जिसकी कमान संभाली हुई है शिवानी देवी, बड़े खूबसूरत अपने रवायती लिबास में खड़ी हुई टुकड़ियां। अब जो जिस टुकड़ी के सामने से ये खूबसूरत VIP की गाड़ी गुजरती हुई फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की टुकड़ी है। फॉरेस्ट माजिद इकबाल इसके प्लाटून कमांडर है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अपनी फोर्स। इसके बाद की टुकड़ी NCC सीनियर डिवीजन GDC डोडा रवि सिंह इसके प्लाटून कमांडर हैं और इनके इंचार्ज असिस्टेंट प्रोफेसर जसवंत सिंह जी हैं। इसके बाद NCC जूनियर डिवीजन हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज डोडा आशीष सजोत्रा और इनके इंचार्ज टीचर माजिद अली जरगर यंग NCC ऑफिसर। और आखिर में नेवल विंग GDC डोडा की टुकड़ी जिसकी कमान संभाले हुए हैं अनमोल रकवाल। कदम कदम बढ़ाए जा खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौन की तो कौन पे लुटाए जा। ये कुछ बातें जो हमें याद दिलाती हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है।
वक्त आने पर तुझको बता देंगे आसमां, अब से हम क्या कहें, क्या हमारा दिल है। आज के हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल चेयरपर्सन टीडीसी श्री धनेन्द्र सिंह जी कोतवाल, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी के मालिक, गालबन 6वीं बार डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हुए खूबसूरत जिप्सी आगे बढ़ती हुई और वापस टाइस की तरफ अग्रसर होती हुई उनके हमरा एसएसपी डोडा श्री संदीप मेहता जी, कई मेडल्स से नवाजा गया है इनको, बहुत से गैलेंट्री अवार्ड्स इनके नाम है, उसकी पहचान इनकी यूनिफॉर्म से होती हुई मुख्य अतिथि को स्टेज पर पहुंचाने के बाद जिप्सी वापस मुड़ती हुई ब्रिगेड कमांडर शेर सिंह गश्ती आवाज डीएसपी डीआर आकाश कोहली जी की पीएस अपना स्थान ग्रहण करते हुए इसके साथ ही अब हमारे मुख्य अतिथि का आज का राष्ट्र के नाम संदेश होगा, जिसको ध्यानपूर्व हम लोग सुनेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी नॉलेज और बहुत बड़ी खूबसूरत आवाज के मालिक हैं श्री धनेन्द्र सिंह जी कोतवाल। डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में पूरे देश के साथ साथ यहां डोडा में आयोजित आज के इस 76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा से आए हुए हमारे मुख्तलिफ जगहों से जितने प्रतिनिधि, जितने हमारे लोग यहां पे आए हुए हैं, उनमें हमारे वाइस चेयरमैन संगीता भगत जी, अभी आप सब लोगों ने सुना कि जो दिल्ली में राष्ट्रपति से अवार्ड लेकर आए हुए हैं हमारे यंग एनर्जेटिक डिप्टी कमिश्नर सरदार हरविंदर सिंह जी, अभी पहली बार हमारा गणतंत्र दिवस में मेरे साथ हमारे नए एसएसपी मेहता साहब, कौंसिल के मेरे बाकी साथी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिसरान, यहां पर पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस और दूसरे हमारे कॉलेज के बच्चे, बच्चियां और यहां पर जितने भी लोग आज इस शुभ अवसर पर इस स्टेडियम में मौजूद हैं, उनको मैं अपने दिल की अमीर गहराइयों से देश के 76वें गणतंत्र दिवस पर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, हमारा जिला पूरे देश और जम्मू कश्मीर की तरक्की में जिस प्रकार कदम से कदम मिलाकर तरक्कियों की ऊंचाई को छू रहा है, उसमें पिछले गत वर्षों में जब से कौंसिल का गठन हुआ है और जब हमारे पास यहां पर स्टेट असेंबली नहीं थी, केंद्र सरकार और उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर का विकास और उसमें डोडा का विकास, उसका पूरा जिम्मा कौंसिल ने अपने कंधों पर लिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में
पिछले 4 वर्षों में जिस तरीके से डोडा का विकास हुआ है वो सराहनीय है। उसमें ऐसे ऐसे कार्य यहां पर हुए हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। चाहे उसमें डोडा के मेडिकल कॉलेज की बात हो, जो लगभग कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो कुछ कारणों से 2-3 वर्ष रुका रहा, उसको एक बार फिर पूरी गति के साथ शुरू किया गया है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हमारा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कंप्लीट होने जा रहा है। और ये न खाली डोडा को बल्कि रेस्टवाई डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए सब लोगों की सेवा करने के लिए पूरे तरीके से तैयार होगा। साथियों, यही नहीं, इसके साथ साथ पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में यहां पर कार्य हुआ है, वो अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है। साथियों, मैंने 2 साल पहले कहा था कि हमारा ये डिस्ट्रिक्ट जो मोस्टली हिली डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर सड़कें बनाना बहुत मुश्किल काम है, और मैदानी इलाकों में जिस खर्चे में हम 10 किलोमीटर सड़क बनाते हैं, उसमें यहां पर हमारे दुर्गम क्षेत्र में 1 किलोमीटर सड़क बनती है। लेकिन उसके बावजूद हमने पूरे देश में हमारी यहां की जो सड़कें हैं वो दूसरे नंबर पर उनका शुमार किया गया कि सबसे ज्यादा सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी, और हमने 90% गांवों को रोडों के साथ जोड़ा है, जो अपने आप में एक बड़े गर्व की बात है। साथियों, यही नहीं, प्रधानमंत्री जी की इस तीसरी पारी में आने में सबसे पहले जो काम उन्होंने किया है, तो उसमें जो बची हुई हमारे गांव हैं, 250 तक की पॉपुलेशन को सड़कों के साथ जोड़ने का जो लक्ष्य दिया है, उस पर बड़ी तेजी के साथ यहां पर काम हो रहा है। डीपीआर तैयार हो रही है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द हम उन कुछ बचे हुए गांवों को सड़कों के साथ जोड़ने का कार्य उसको पूरा करेंगे। साथियों, यही नहीं, पिछले इन 2 वर्षों के दौरान हमने जितने भी हमारे स्कूल थे, जिनके कुछ कारणों से हालात खराब हुई थी, बैठने का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जगहों में उसकी कमी देखने को मिली थी, उसको देखते हुए काउंसिल ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर एक प्लान तैयार किया, और उस प्लान के तहत हम ये कह सकते हैं कि आज हमारे मैक्सिमम स्कूल, उनमें बैठने का प्रबंध से लेकर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी छतें और उनका फेस अपलिफ्टिंग का काम बहुत ही शिद्दत के साथ किया गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले सालों में जो हमारे बच्चे नई क्लासेस में जाएंगे, तो वो पहले से फर्क महसूस करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या वहां पर सिटिंग अरेंजमेंट की बात हो। मैं आपको
ये भी बताना चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इनिशिएटिव से CSR में हमने NHI से बहुत सारा सिटिंग अरेंजमेंट के बेंचेस और टैक्सेस का एक प्रोग्राम यहां पर लाया है और उनको असेंबलिंग और भेजने का काम शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि इस साल जब विंटर वेकेशन के बाद बच्चे स्कूलों में जाएंगे तो बहुत सारी जगहों पर वो नए डेस्क देखेंगे और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे नए बदलाव जो है उनको देखने को मिलेंगे। साथियों, इसके साथ साथ इस पूरे जिले में जो टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है और हम सब लोगों को लगता है कि आने वाले समय में इस पूरे जिले में अगर कोई रोजगारी का कोई साधन हो सकता है तो वो टूरिज्म है। और उसके लिए हमने LG एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर नई स्टेट असेंबली में जो सरकार है उससे मिलकर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो है उनको प्रपोज किया है और मैं पूरी उम्मीद हूं कि आने वाले सालों में हम टूरिज्म को और बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी ऐसी चुनिंदा जगहों को वहां पर बिजली पहुंचाने का काम, वहां के लिए सड़क, पानी, वहां पर टॉयलेट फैसिलिटी और इस किस्म की जो रिक्वायरमेंट है उस पर तेजी से काम हो रहा है। जैसे आप जानते हैं कि भद्रवाह में गुलबंदा एक बहुत मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अभी कुछ दिन पहले हमने वहां पर एक मॉडर्न टॉयलेट का इनॉग्रेशन वहां पर किया है। वो लोगों की सुविधा के लिए उसको वहां पर ओपन किया गया है और हम पूरी उम्मीद है कि जब वो कामयाबी के साथ वहां पर काम करेगा तो हम मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे और भी टॉयलेट्स का इंतजाम करेंगे। और इसके साथ साथ हमने जाई जैसी जगह पर कौंसिल के फंड्स में से बिजली वहां पर पहुंचाने का काम किया है और आने वाले समय में लगभग 55 लाख रुपए का नया इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप हो, उसके लिए भी प्रपोजल यहां से चला गया है। साथियों, यही नहीं, डोडा के जनपद ब्रिज पर फेस लिफ्टिंग का काम और वहां पे एक बड़ा वॉकवे बने, उसके लिए भी लगभग 5 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है और उस पर बड़ी तेजी के साथ काम चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम उसको भी कंप्लीट करके, क्योंकि डोडा में इस चीज की एक बहुत शिद्दत से जरूरत महसूस की गई कि लोगों को वॉक करने के लिए, थोड़ा सा टहलने के लिए कोई ऐसी खूबसूरत जगह हो, तो उस पर भी बड़ी शिद्दत के साथ काम हुआ है। साथियों, यही नहीं, इसके साथ साथ यहां पर मल्टी कार पार्किंग और उसके साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और इसके अलावा और यहां की स्वच्छता के लिए, यहां की सफाई के लिए डिप्टी कमिश्नर डोडा के इनिशिएटिव से यहां पर कुछ एनजीओ को लाया गया है जो अपनी ईमानदारी के साथ यहां पर काम करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके और जिस उमंग के साथ वो यहां पर काम कर रहे
आगामी 6 महीने में उसके रिजल्ट भी आने जो है उसकी हम उम्मीद लगाए हैं। साथियों, मेरे कहने का अर्थ है कि पूरे देश के साथ साथ हमारा जिला भी आने वाले समय में पूरा चौमुखी विकास हो। यहाँ की सड़कें, यहाँ की बिजली, यहाँ का पानी, यहाँ का अमन और यहाँ की कुदरती जो कुदरत की तरफ से हमें नियामत, चाहे वो यहाँ के जंगल हो, चाहे यहाँ के पहाड़ हो, चाहे यहाँ की नदियां हो, उन सबको साफ सुथरा रखते हुए यहाँ पर आने वाले समय में बहुत ज्यादा टूरिज्म आए, बहुत सारा रेवेन्यू आए, जिससे हमारे नौजवान अपनी रोजगार खड़ी कर सके। तो उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है। साथियों, सरकार की तरफ से इनिशिएटिव हो सकते हैं, सरकार की तरफ से पहल हो सकती है, चाहे उसमें प्लांटेशन ड्राइव की बात हो, चाहे स्वच्छता की बात हो, लेकिन फाइनली उसमें आप सब लोगों का सहयोग उसमें हमें दरकार है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां और हमारा आने वाला भविष्य, जो इस देश की सबसे बड़ी पूंजी है। आपको पता होगा कि हमारा देश 70% युवाओं का देश है। 35-40 साल की उम्र का ये जो देश, जो इस देश की सबसे बड़ी पूंजी है। और प्रधानमंत्री जी अक्सर कहा करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, और उसमें जो युवाओं की संख्या है, वही इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, इस देश को दुनिया की महाशक्ति बनाने के लिए हर तरीके से तैयार हो रहा है। हमने देखा कि पिछले 2 सालों में हमारा ये देश, जो एक जमाने में मांगने वालों का देश होता था, सपेरों का देश कहा जाता था, वो देश आज दुनिया की पहली पसंद है। आज दुनिया में कहीं भी कोई आफत आती है, कहीं भी कोई बात होती है, तो पूरे देश का रुझान जो है भारत की तरफ होता है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो कोई भी आपदा हो, तो इस देश ने आगे निकलकर अपने भारत देश के साथ साथ आस पड़ोस के जो छोटे छोटे देश हैं उनकी भी मदद की है। और आज हमारा देश, जिसको एक जमाने में पाकिस्तान, बांग्लादेश और ऐसे छोटे छोटे देशों के साथ उसका कंपैरिजन होता था, लेकिन आज के इस आधुनिक युग में भारत का शुमार दुनिया की 2-3 बड़ी महाशक्तियों में होता है। आज हमारा मुकाबला अमेरिका और चीन के साथ है। आज जिस तरीके से भारत खुद कफील हुआ है, जिस तरीके से यहां पर देश द्वारा निर्मित सारी चीजें अपने देश में बढ़े, उसके लिए बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को खड़ा किया गया है। और आज देश में डिफेंस से लेकर जितनी भी सुख सुविधा की बातें हैं वो अपने देश में निर्मित हो रही हैं। और यही देश की पूंजी है जिसके कारण
आने वाले अगले 2-3 सालों के अंदर भारत का शुमार 3 महाशक्तियों में शुमार होगा। जिस तरीके से हमने इन पिछले 3-4 वर्षों में 11वें-12वें नंबर पर हमारी जीडीपी 5वें नंबर पर आई है, तो हम पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों में हमारी जीडीपी दुनिया के तीसरे नंबर पर आने वाली है। और उसके लिए आप सबका सहयोग, आपका सबका साथ दरकार है। साथियों, आज के इस शुभ अवसर पर मैं आप सब लोगों का आह्वान करता हूं कि आने वाले गत वर्षों में हमारा जिला खूब तरक्की करे, गांव-गांव तक बिजली पहुंचे, गांव-गांव में जो है बिजली की हालत सुधरे, पानी में जिस तरीके से जल शक्ति में यहां पर काम शुरू किए हैं, मुझे लगता है कि हम सब लोगों को उसकी सुपरविजन करने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ये अगले 20-30 सालों के लिए यहां पर और काफी सारी फंडिंग के साथ यहां पर शुरू किया गया है। आज हमने पूरा ध्यान रखना है कि हमारा सोर्स से पानी जो है वो ठीक तरीके से आए, पाइपें ठीक तरीके से उनको दबाया जाए, हमारे फिल्टर प्लांट ठीक से बने, हॉल ठीक से बने, उसकी जिम्मेवारी हम सब पर है। चाहे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे हमारे आम नागरिक है, चाहे हमारा युवा है, उन सबको इस चीज का ध्यान रखना है। सरकार अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है, फंडिंग मुहैया कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब लोगों को उस पर पूरी नजर रखनी है। और मैं पूरी उम्मीद हूं कि जिस तरीके से यहां पर हमने प्लांटेशन ड्राइव के काम किए हैं, आप लोगों के सहयोग से कॉलेज के स्कूलों के बच्चों को इन्वॉल्व प्लांटेशन में किया है, तो आगे भी हम उसका बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेंगे। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ग्रीनरी हो, यहाँ पर स्वच्छता की भी एक बहुत बड़ी जरूरत है। जैसा सरकार, मैंने बताया कि सरकार इस पर काम कर रही है, एनजीओ काम कर रहे हैं, पर मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को उसमें इन्वॉल्व होना है, क्योंकि अगर हम अपने घर में जो हमारा वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करके अगर कूड़े वाले को देंगे तो उसमें ज्यादा आसानी रहेगी, और हमारे आस पड़ोस में कहीं भी कोई कूड़े का ढेर न दिखे, उसके लिए हम सब लोगों को प्रयास करना है। क्योंकि खूबसूरती तो तभी है जब हमारा आस पड़ोस साफ होगा। अगर हमारा घर साफ है लेकिन हमारे सामने वाला जो गली है उसमें गंद पड़ी है, तो फिर उस सफाई की कोई फायदा नहीं। अगर हमने बीमारियों से बचना है, अगर हमने ऐसी जैसी प्रॉब्लम से बचना है, तो हमने अपना आस पड़ोस जो है उसको साफ रखना है, उसमें स्वच्छता का पूरा ध्यान है। यहाँ पर ड्रेनेज के भी हमने बहुत सारे काम यहाँ पे किए हैं। फेज फर्स्ट में डोडा में ड्रेनेज का काम हुआ है और उसको हम और आगे करने जा रहे हैं। पर मेरा आपसे आग्रह है कि आप यहाँ पर स्वच्छता रहे, उसके लिए आप सब लोग जो भी यहाँ पर आए हुए हैं वो ये पैगाम जो है गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला समय जिला डोडा के लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को जो है पाइपलाइन में लाया गया है, उसका प्रोजेक्ट तैयार हो गए, जैसे हमारा नेशनल हाईवे का काम यहाँ पर चल रहा है, उसी तरीके से लखनपुर से होते हुए बसोली, बनी और फिर डोडा तक नेशनल हाईवे का जो है ऐलान हो चुका है। उसके साथ साथ यहाँ पर रोपवेज का प्रोजेक्ट जो है वो अपनी फाइनल स्टेज की तरफ जा रहा है, उसकी डीपीआर तैयार हो गई है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में डोडा जो एक जमाने में एक एंड हुआ करता था, वो पूरे जम्मू कश्मीर का नेतृत्व करेगा। यहाँ पर टूरिज्म होगा, यहाँ पर डेवलपमेंट होगी, तो उसके लिए हम सबको रल मिलकर यहाँ के आपसी
हमारे जम्मू कश्मीर का अमन वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और अब वो मिलिटेंसी को हारने के बाद यहां पर एक दूसरी लड़ाई लेके आए हैं। यहां पर जिस तरीके से ड्रग्स का एक व्यापार यहां पर बढ़ रहा है, वो हम सब के लिए एक चिंता का विषय है। सरकार इसमें काम कर रही है। हमारी पुलिस, हमारे एसएसपी साहब ने, आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे लोगों को जो है उनकी पकड़ धकड़ हुई है, उनको सलाखों के पीछे डाला है। लेकिन ये खाली पुलिस का काम नहीं है, ये हम सब लोगों का काम है कि हम अपने बच्चों पर पूरी नजर रखें। और हमें अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मिलती है, ऐसा कोई क्लू मिलता है, तो उसको जल्द से जल्द जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर किया जाए, कंसर्निंग अथॉरिटीज के साथ शेयर किया जाए। और जो लोग इसमें फंसे हैं उनकी रिहेबिलिटेशन का भी यहाँ पर इंतजाम है। और एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर हम उनको दूसरे रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी भेज सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि हमारे आम बच्चे उसमें इन्वॉल्व ना हो, उसके लिए हमने बड़ी कड़ी नजर रखनी है। चाहे हमारे स्कूल हैं, कॉलेज हैं और दूसरे जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर बड़ा खतरा रहता है, जहां के आस पड़ोस में जो है ऐसे जैसे लोग घूमा करते हैं, उन पर पूरी हमारी कड़ी नजर रहे, ताकि हमारा ये भविष्य, ये कल की हमारी जो पूंजी है, जिसने इस देश को कल संभालना है, जिन्होंने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, हमने इस फितरत से दूर रखना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, वो आज यहाँ से शब्द लेके जाएंगे कि हम इन बुराइयों का मुकाबला करेंगे, इनसे लड़ेंगे। यहाँ पर माहौल साफ रहेगा, यहाँ पर ड्रग्स फ्री डोडा होगा, उसके लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। एक बार आप सब लोगों का दिल की अमीर गहराइयों से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये थे आज के हमारे मुख्य अतिथि ऑनरेबल चेयरपर्सन डीडीसी श्री धीरेन्द्र सिंह जी कोतवाल। जिन्होंने आखिरी बार आज कोटा स्पोर्ट्स स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और खूबसूरत बातें इन्होंने अपने संबोधन में यहां बताई एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल की। और भी कई प्रोजेक्ट, गणतंत्र दिवस परेड को सलामी मंच से गुजरने की आज्ञा प्रदान करें। शिवान हेड कमांडर एसपीडीआर आकाश कोहली मुख्य अतिथि से परेड को कूच करने की आज्ञा मांगते हुए कई प्रोजेक्ट्स और कई खूबसूरत बातों का इजहार हमने यहाँ पे किया। यहाँ मैं वेलकम करता हूँ वाइस चेयरपर्सन मिस संगीता रानी जी, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। जितने भी डिग्नेटरीज, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, डीडीसीज, बीडीसीज, एक्स काउंसिलर्स यहाँ आए हुए हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरह उनका हम वेलकम करते हैं।